Good morning, students. Today we start chapter number 7 प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर। तो इस चैप्टर में प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर वेरिएबल रहते हैं, कौन कौन से फिक्स्ड होते हैं, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आपको जो प्रोडक्शन है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोडक्शन में कोई भी जो इनपुट को यूज़ करके जो आउटपुट दिया जाता है उसको प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे क्या है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल होता है, वो इनपुट होता है जो कच्चा माल होता है, और उस इनपुट को यूज़ करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है। तो जो फिनिश गुड्स बन के रेडी होती है वो आउटपुट होगा। जैसे लगाओ कि कोई अगर आपको टेबल बनानी है तो टेबल के लिए जो लकड़ी है वो क्या है, इनपुट है, और उस इनपुट का यूज़ करके जब वो टेबल रेडी हो जाती है तो वो आउटपुट बन जाती है। तो इसको प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग है कि जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन को शो करता है। रिलेशन कैसे कि जब कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे इनपुट से जब आउटपुट बनाया जाता है तो इनपुट से आउटपुट बनाते समय उनके बीच में जो जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये देखो आपके यहाँ मेंशन भी है कि इन दिस रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट। फिजिकल का मीनिंग क्या है आपका, जिसको आप देख सकते हो, वो फिजिकल इनपुट का यूज़ करके फिजिकल आउटपुट जो होता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। एक किसी भी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी अगर प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, तो उसके लिए लैंड, लेबर और कैपिटल, इन तीनों की नीड होती है। तो ये सब क्या होते हैं, इनपुट होते हैं, और इन सब का यूज़ करके आउटपुट दिया जाता है। जैसे देखो यहाँ एग्जांपल भी है आपका एक, कि अगर 10 यूनिट्स कैपिटल का यूज़ किया जाए, कैपिटल का मीनिंग जो पूंजी है, आपके पास पैसा है जो, उसका 10 यूनिट्स कैपिटल की और 5 यूनिट लेबर की यूज़ करके कितनी यूनिट्स बनाई जा रही हैं, 100 यूनिट्स बनाई जा रही हैं। तो ये सब क्या है, जो कैपिटल और लेबर है वो क्या है, इनपुट है, और जब उससे कोई 100 गुड्स लगा लो वो बन के रेडी होती हैं तो वो क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे देखो नीचे आपकी एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे QX इक्वल टू FLK। तो QX का मतलब क्या है कि जितनी कोई भी जो गुड्स आप बना रहे हो, जो आउटपुट आपका बन के रेडी होता है वो। F का मीनिंग है फंक्शन, L का मीनिंग है यहाँ लेबर, और K का मीनिंग है कैपिटल। एक इसका एग्जांपल और देती हूँ मैं आपको, कि जैसे आप किचन में लगा सकते हो। किचन में क्या होता है, जैसे आटा होता है, आटे से क्या है, रोटी बनाई जाती है। तो जो आटा है वो क्या है, इनपुट है, और जब उससे जो रोटी बन के तैयार होती है वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हो। तो प्रोडक्शन फंक्शन में यही होगा कि किसी भी फैक्ट्री के अंदर इनपुट का यूज़ करके जो आउटपुट बनाया जाता है उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद देखो आपके 2 टाइप्स के फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर वो होते हैं जो प्रोडक्शन में अगर चेंज होता है तो इनके अंदर चेंज नहीं होगा। जैसे क्या है, अगर आप एक एग्जांपल देती हूँ, आपको लैंड का एग्जांपल देती हूँ कि ज़मीन का टुकड़ा है आपके पास, आपको उसके ऊपर प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जो प्रोडक्शन बढ़ाना है आप उसके ऊपर लेबर को और बढ़ा दोगे, बट जो लैंड है वो आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आप उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ ज़मीन का एक ही टुकड़ा है। तो जो लैंड है वो आपकी क्या है, फिक्स है। और जो प्रोडक्शन अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, लेबर को बढ़ा सकते हो। तो मीनिंग क्या हुआ कि प्रोडक्शन के बढ़ाने पे जब एक फैक्टर हमारा क्या रहता है, यहाँ कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, उसके अंदर चेंज नहीं होता, इसको फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं। वेरिएबल फैक्टर वो होते हैं जो प्रोडक्शन बढ़ाते टाइम, जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जो उसके ऊपर एक्सपेंस लगा सकते हो आप, जो एक्सपेंस है वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ भी हो सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, मैं अगर आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको क्लास के अंदर पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैं एक लेक्चर लेती थी आपका, तो मैं उस टाइम 2 चौक यूज़ कर रही थी। ठीक है, बट क्या है, अगर मैं 2 लेक्चर लेने लग जाती हूँ आपके, तो मैं कितने चौक यूज़ करूँगी, 4 चौक यूज़ करूँगी। तो इससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो रहा है कि जो मैं पहले जितना पढ़ा रही थी मैं आपको, अब उससे ज़्यादा पढ़ा रही हूँ। तो उससे जो खर्चा है, जो चौक पहले 2 लग रहे थे अब कितने लगेंगे, 4 लगेंगे। तो ये क्या होगा, वेरिएबल का मीनिंग क्या हुआ कि जब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर जो अदर फैक्टर होंगे या इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे वो भी क्या होंगे, इंक्रीज या डिक्रीज
हो सकते हैं। प्रोडक्शन कम किया तो वो एक्सपेंस कम हो जाएंगे और प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया तो वो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे लेबर का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको क्या है प्रोडक्शन को बढ़ाना है, पहले अगर आप कोई 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, अब आपको क्या है 200 यूनिट प्रोड्यूस करनी है। तो पहले अगर आपके पास 4 लेबर थे तो अब कितने लेबर लगाओगे आप, 8 लेबर लगाओगे। तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा और जो लेबर था जो उनके ऊपर आप एक्सपेंस कर रहे थे वो भी क्या होंगे आपके, इंक्रीज़ होंगे। और फिक्स्ड में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने से जो हमारा एक फैक्टर है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद देखो आपका क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें मेन डिफरेंस यही है कि शॉर्ट रन एक छोटा टाइम पीरियड होता है, स्मॉल टाइम पीरियड लगा सकते हो आप, जो 1 साल से कम टाइम पीरियड होता है उसको शॉर्ट रन पीरियड बोलते हैं। इसमें अगर हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो इसके अंदर हमारा एक फैक्टर फिक्स रहेगा और एक फैक्टर वेरिएबल रहेगा। तो जो आप आगे जो भी स्टडी करोगे इन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, तो मोस्टली जो फिक्स फैक्टर रहेगा वो कैपिटल रहेगा। जो आपका पीछे मैंने अभी बताया था कि कैपिटल को किससे डिनोट किया गया था, के से, और एल को किससे डिनोट करते हैं, लेबर से। तो जो कैपिटल है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं होगा, और जो लेबर है उसके अंदर चेंज हो जाएगा। अगर इमेजिन करो कि आपको किसी चीज़ के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, तो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो आप क्या है, जो लेबर उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बट जो आपके पास कैपिटल है उसको क्या रखोगे आप, फिक्स रहेगी वो आपकी। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड मैंने बताया है कि एक छोटा टाइम पीरियड होता है, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप दोनों फैक्टर के अंदर चेंज कर सको। जैसे एग्जांपल ले लो, एक मशीन है, जैसे मशीन से क्या कर रहे हो आप, प्रोडक्शन कर रहे हो, और वहाँ कुछ लेबर भी लगे हुए हैं, कुछ प्रोडक्शन आप लेबर के थ्रू करवा रहे हो और कुछ मशीन के थ्रू। तो मशीन क्या होती है, कॉस्टली होती है, महंगी होती है आपकी, ठीक है, उसके लिए आपको कैपिटल की नीड होगी। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक मशीन और परचेज कर सको, इतनी फाइनेंस आपके पास नहीं होगा। तो जो मशीन है वहाँ वो कॉन्स्टेंट रहेगी, वो फिक्स रहेगी, उसके अंदर चेंज नहीं होगा। अगर एक मशीन है तो एक ही मशीन रहेगी। बट जो लेबर है, अगर पहले 4 लेबर लगे थे और अगर आपको प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो वहाँ पे आप लेबर को बढ़ा सकते हो, 6 लेबर भी कर सकते हो और 8 लेबर भी कर सकते हो। तो इसका कंक्लूजन यही है कि शॉर्ट रन पीरियड के अंदर एक फैक्टर फिक्स रहेगा और एक वेरिएबल रहेगा। और जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें क्या होगा, इसमें देखो, एक आप देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो, पहले मैं इसी का आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि इन्होंने क्या 40 यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो जो लेबर है वो यूज़ किए थे 5 और जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 4। बट अगर 45 प्रोडक्शन करना है आपको तो जो लेबर है उसके अंदर चेंज हो जाएगा, 6 लेबर कर दोगे, बट जो कैपिटल है आपकी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उतनी ही की उतनी ही रहेगी। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो बड़ा टाइम पीरियड होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, जो इसके अंदर हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम जो प्रोडक्शन के अंदर जो भी फैक्टर यूज़ होते हैं दोनों वो क्या होते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। इसके अंदर एक फिक्स और एक वेरिएबल नहीं होगा, दोनों फैक्टर वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखो एग्जांपल देख सकते हो आप कि 40 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो वहाँ पे 5 लेबर यूज़ कर रहे थे और 4 कैपिटल यूज़ हो रही थी। बट अगर प्रोडक्शन क्या करना है, आपको डबल करना है, जैसे 80 करना है, तो जो लेबर है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, क्योंकि लेबर के अंदर भी चेंज हो जाएगा और जो कैपिटल है उसके अंदर भी चेंज हो जाएगा। इसमें दोनों फैक्टर के अंदर चेंज होगा लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में सिर्फ एक के अंदर चेंज होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।